हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल भारती और आज हम बात करने वाले हैं अमेज़न पर आई पाताल लोक सीरीज़ के बारे में। इसमें टोटल 9 एपिसोड्स हैं जो 40 मिनट से लेके 50 मिनट्स के हैं। अगर आप वेले और अकेले हो तो सभी एपिसोड एक साथ देखेंगे तो 7 से 8 घंटे लगेंगे, लेकिन आप फैमिली वाले बंदे हो तो 2 से 3 दिन लग सकते हैं। तो आइए धरती लोक के वासियों, आपको बताते हैं कि कैसे लगी मुझे पाताल लोक। तो आप देख रहे हैं ओताकू टॉक्स, तो जुड़े रहिए, बने रहिए और आखिर तक देखते रहिए। गाइस, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म की दुनिया है ना, क्राइम थ्रिलर से भरी पड़ी है। इसलिए जब भी कोई न्यू सीरीज आती है तो हमारा रिएक्शन ये होता है कि इसमें नया क्या होगा भी। लेकिन जब कोई सीरीज थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा क्राइम थ्रिलर लेकर आए तो हमें बहुत खुशी होती है उसे देखकर। पाताल लोक की पहली तारीफ यही है कि क्राइम थ्रिलर होने के बावजूद भी ये आपको यूजुअल कॉमन क्रिमिनल ड्रामा नहीं लगती। मार्केट में आया एक ऐसा सेल्फी कैमरा लगता है जिसमें एक कैमरे के साथ 3 कैमरे लगे हों। मतलब आप समझ ही गए। तो सीरीज की शुरुआत होती है कुछ इस तरह से। 4 क्रिमिनल होते हैं जो संजीव मेहरा को मारने की साजिश करते हैं, जो कि वो एक फेमस मीडिया पर्सनालिटी हैं। वो उसे मार पाते उससे पहले वो पकड़े जाते हैं और पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन दी जाती है हाथीराम चौधरी को। हाथीराम ने आज तक इससे बड़ा केस सॉल्व नहीं किया है और इनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत नॉर्मल से है। उनकी बीवी जो उसकी तरक्की का इंतज़ार कर रही है। कुल मिलाकर वो एक ऐसा लोअर बैट्समैन है जिसमें टैलेंट तो बहुत है, लेकिन उसे मौका कभी नहीं दिया गया और एक दिन उसे मैच की ओपनिंग पर भेज दिया जाता है। हाथीराम को इतना बड़ा केस मिलने के बाद वो मोटिवेटेड हो जाते हैं और पूरी जान लगा देते हैं इस केस को सॉल्व करने में। इससे पहले उनको ये पता लगाना है कि ये 4 लोग संजीव मेहरा को मारने आए थे, ये चारों कौन हैं, ऐसा करने के पीछे कारण क्या है, किसके कहने पर वो संजीव मेहरा को मारने आए। और किसी भी सीरीज़ को देखने का मज़ा ये नहीं होता कि सब कुछ फट से हो जाए। स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड में कैरेक्टर और माहौल स्टैब्लिश किया जाता है, फिर कहानी आगे बढ़ती है और पाताल लोक के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक एक करके कैरेक्टर के पिछले ज़िंदगी में जाते हैं और पता लगाते हैं कि जिसे क्रिमिनल बताया गया है वो क्रिमिनल है भी या नहीं, अपराधी अगर है तो बना कैसे। और अपनी इस कोशिश में वो सारे कैरेक्टर को एक्सप्लोर करती है। अपने इस कोशिश में वेब सीरीज़ ने चारों क्रिमिनल यानी तोप सिंह, कबीर एम, मैरी और विशाल भारती, ओ सॉरी, मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भाई। विशाल त्यागी की कहानी को दिखाती है। और हर एपिसोड के साथ साथ जैसे जैसे स्टोरी इन कैरेक्टर के पिछले ज़िंदगी में झांकती है और भी ज़्यादा डार्क, क्रीपिंग और इंगेजिंग हो जाती है। वो आपको डराती भी है और अनकंफर्टेबल भी करती है और बताती है कि हर इंसान के क्रिमिनल बनने की शुरुआत कैसे होती है। वो ये भी बताती है इंसान पैदा होते ही टिकटॉकिया नहीं बन जाता, उसके हालात उसे टिकटॉकिया बनने पर मजबूर कर देते हैं। इसमें एक अच्छे थ्रिल के साथ कई सारे लेयर हैं कैरेक्टर को लेकर, जो आपका नज़रिया बदलता रहता है। जो कैरेक्टर आपको अभी अच्छा लगता है वही कैरेक्टर कुछ टाइम बाद आपको सीधा नहीं लगता। छोटी छोटी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ती जाती हैं और आखिरी एपिसोड तक ये पता ही नहीं चलता कि होने क्या वाला है। और सीरीज़ जिस तरह ख़त्म होती है आपके दिल को सुकून मिलता है, उसमें फ्लॉस छुपी होती है। आपको लगता है कि आपने जो 7 से 8 घंटे दिए वसूल हैं। पाताल लोक कुल मिलाकर मेहनत और दिल से बनाई गई है, ये देखकर ही मालूम पड़ता है। कास्टिंग की बात करें तो ओवरऑल कास्टिंग इंप्रेसिव है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई हाथीराम चौधरी का रोल निभाने वाले जयदीप अहलावत के लिए। लेकिन तारीफ करनी होगी शो के क्रिएटर सुधीर शर्मा की, जिन्होंने इतने बड़े रोल के लिए जयदीप को कास्ट करते वक्त ये नहीं देखा कि इससे पहले उन्होंने कितने बड़े रोल किए हैं। उन्हें सिर्फ इसलिए कास्ट किया गया क्योंकि हर लिहाज से अहलावत शाह फिट बैठ रहे थे। एक ऐसा आर्टिस्ट जो बहुत सालों से मुंबई में है, जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर के अलावा लोग ज़्यादातर नहीं जानते, 42 साल की उम्र में ऐसा रोल करने के लिए उन्हें इस्टेब्लिश कर देगा। इस सीरीज़ की जो खास बात है, जो मुझे सबसे ज़्यादा बेकार लगी, इस सीरीज़ के 2 डिपार्टमेंट हैं, एक पुलिस डिपार्टमेंट और एक मीडिया डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को आप कुछ भी कह लो, मीडिया डिपार्टमेंट के जितने भी कैरेक्टर दिखाए गए, उनका जितना भी स्क्रीन प्ले दिखाया गया है, इसमें इन्होंने एक भी वर्ड हिंदी में नहीं बोला, सिर्फ बहनचोद मारचोद के अलावा। और ज़्यादातर तो गालियाँ उन्होंने इंग्लिश में बकी हैं। आप एक बॉलीवुड सीरीज़ बना रहे हो, इतने इंग्लिश की क्या ज़रूरत थी, कम से कम गालियाँ तो हिंदी में रख देते। अबे गांड ना फुलाओ, मार चोद देंगे तुम्हारी भोसड़ी के। पैसा बताओ कितना हुआ। तो जाइए और सीरीज़ को देखिए, और सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमें FB और Instagram पर फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।